Welcome back once again in Sanjay Spoken English classes. Today we will discuss about future continuous tense. तो ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का नाम जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी कि फ्यूचर में भी कोई काम चलता रहेगा, यानी कि कोई काम हो रहा होगा। इसके आइडेंटिफिकेशन की ध्यान से देखिए, पहले तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आता है तो समझ जाना वह टेंस किससे बिलोंग करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे कि वह सो रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह मूवी देख रहा होगा, वह खाना बना रहा होगा, या फिर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तो इसे थोड़ा सा सीक्वेंस से जमाएंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन को देखिए कि किसी काम को कर रहे होंगे। वर्क कैन बी एनीथिंग, काम कोई सा भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी काम को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे आप लोग जानते ही हो, मैं को इंग्लिश में आई, तुमको यू, हमको बोलेंगे वी, वह लड़का होगा तो ही, और लड़की होगी तो शी, वे को बोलेंगे दे। ये हुए हमारा सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट की जगह कोई भी आ सकते हैं, जैसे कि मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा दोस्त, या फिर किसी व्यक्ति का नाम। तो जो व्यक्ति उस काम को करता है, करने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। देन उसके बाद में यूज करेंगे विल बी। वैसे शेल भी यूज होता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में यूज होता है, मतलब आई और वी के साथ यूज होता है वो एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन हमें बोलने में सिर्फ विल बी ही का ही यूज करना है। विल बी को हम साथ में लिखेंगे, देन वर्ब के साथ में आईएनजी और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मेरा एक सेंटेंस है कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो कैसा बनेगा कि ही विल बी, मैंने विल बी को साथ में बोला तो वह स्कूल जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, है ना। वर्ब के पेज को ध्यान से देखिए, इस वर्ब के पेज को, इसमें क्या आपको उठने से लेकर रात तक के सोने तक की वर्ब मिल जाएगी। आना तो कम, जाना तो गो, सोना है तो स्लीप, है ना, उठना है तो गेट अप, ये सारी वर्ब होती है, जो क्रिया होती है उसे कहते हैं वर्ब। इसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूस जहां दिखता है वहां पे आपको वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देना है। कम है तो कमिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, सीट है तो सिटिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, इस तरफ, यानी कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है कंटिन्यूस दिखता है तो मेरा सेंटेंस क्या है कि वह स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह पढ़ाई कर रहा होगा तो ही विल बी स्टडीइंग, यानी कि स्टडी में हमने आईएनजी लगा दिया तो ही विल बी स्टडीइंग। वह सो रहा होगा, उस कमरे में मत जाओ, वह सो रहा होगा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी स्लीपिंग। वह टीवी देख रहा होगा, है ना, अभी 5 बज रहे, हो सकता है वह टीवी देख रहा होगा तो ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, है ना। बोलते ना मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो, तो माय मॉम या फिर माय मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी स्ट्रक्चर, किसी काम को नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वही सब्जेक्ट आप ऑलरेडी जानते हो, देन विल, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉट। मैंने बोला कि थर्ड प्लेस पे आपको नोट रखना है, नॉट हमेशा आपको थर्ड प्लेस पर ही रखना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, थर्ड प्लेस पे नोट आ गया, देन वर्ब के साथ में आईएनजी एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने की बात आएगी तो कैसे बोलेंगे, वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी स्टडिंग। वह इंग्लिश में बात नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी टॉकिंग इन इंग्लिश। वह मेरा काम नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी डूइंग माई वर्क। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी तो योर मदर विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव के, यानी कि हमें अब क्वेश्चन पूछना है, क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा, क्या वह घर जा रहा होगा, क्या वह स्कूल जा रहा होगा, क्या वह मूवी देख रहा होगा। तो यहां पे सीक्वेंस चेंज कर देंगे। इस एक लाइन को ध्यान से देखिए कि क्या किसी काम को कर रहे होंगे, क्या किसी काम को कर रहे होंगे। तो सब पहले हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद में बी, देन वर्ब के साथ में आईएनजी एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन क्या यूज करते हैं, वह, वो, मेरा दोस्त, तुम्हारे पिताजी, है ना। क्या वह मेरा काम कर रहा होगा तो विल ही, क्या बोलेंगे, वह को हम बोलेंगे ही, तो विल ही बी डूइंग माई वर्क, विल ही बी डूइंग माई वर्क। अच्छा, यदि हम WH वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्तों, WH वर्ड को हम कहां लगाएंगे, विल के भी पहले लगा देंगे, विल के पहले WH वर्ड लग जाएगा। तो अब WH वर्ड से कैसे क्वेश्चन, देखो सिंपल वाला क्वेश्चन पहले समझो, क्या वह मेरा काम कर रहा होगा तो विल ही बी डूइंग माई वर्क। इसी सेंटेंस को मैंने ये WH वर्ड से पूछ लिया, वह क्या कर रहा होगा, यानी कि क्या जो बीच में आया है तो उसे हमें उठाकर पहले लगा देना। हिंदी के सेंटेंस में यदि क्या बीच में आता है तो उसे हम उठा के पहले लगा देंगे।
इस WH वर्ड वाले के पेज को भी देखिए, इसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, सारे के सारे WH वर्ड मिल जाएंगे। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि वह क्या कर रहा होगा, तो what will he be doing, what will he be doing, क्या वह स्कूल जा रहा होगा, तो will he be going to school, और WH वर्ड से है ना, where will he be going, मैंने सिर्फ where को लगाया क्योंकि where वह कहां, मैंने पूछा कहां, तो where will he be going। अच्छा, क्या वह इंग्लिश में बात कर रहा होगा, तो will he be talking in English। अच्छा, वह कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा होगा, तुम्हें पता है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा होगा, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, वह कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा होगा। कौन सी के लिए हम यूज करते हैं विच, और विच के बाद में डायरेक्ट हम वो चीज लिख देंगे। तो इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में, तो इन विच लैंग्वेज विल ही बी टॉकिंग, इन विच लैंग्वेज विल ही बी टॉकिंग। तो ये हुआ हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम चेक करके बताएंगे कि कितने एग्जाम्पल आप लोगों के सही है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव अलग से बनाना है और इंट्रोगेटिव अलग से बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप कम से कम 10 से 15 सेंटेंस बना सकते हो, और अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए आप कम से कम 20 से 30 सेंटेंस बनाओ। जितने सेंटेंसेस आप बनाओगे उतनी इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिए इन एग्जांपलों को, और आप इनको क्या करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इन्हीं को बोलने की कोशिश करें। देखिए, आपको इंग्लिश फ्लो में बोलना है तो सबसे पहले अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से बोलना पड़ेगा।